नमस्कार सबको। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो काफ़ी लोगों को वक्त रहते रहते सॉल्व होता है। एंगर इश्यू। जो भी बंदा रिलेट करता होगा ना, उसको तुरंत क्लिक होंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो एंगर वो संभाल नहीं पाते हैं और उसकी रिएक्शंस बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि भाई मेरी 25-30 की एज 30 की एज के आसपास, मतलब ये मैं इस प्रॉब्लम से निकला हूँ और ज़बरदस्त एंगर इशू था मुझे। उसका रूट कोज था मेरा ईगो, और ईगो आने का कारण था प्रिविलेजेस, बिना मांगे चीज़ें मिल जाना या मांगते तुरंत मिल जाना, फाइनेंशियली साउंड फैमिली में बॉर्न होना, और एक बिना कमाए रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। जब आपको रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है तो एक ईगो डेवलप होता है, और ईगो के बेसिस पे आपको एक, मेरी बात कर रहा हूँ, वो एंगर इश्यू क्रिएट हुआ था। तो मतलब इतना भयंकर स्थिति होती थी जब मेरी मन मर्जी की बात नहीं होती है या मेरे अनुरूप कोई घटना नहीं होती या कोई बात नहीं सेट होती है व्यापार में, चाहे पर्सनल लाइफ में, तो मैं मतलब ये जो फ़ोन होते हैं ना, ये फ़ोन में तोड़ देता था। ये कन्फेस करना भी टफ है, क्योंकि किसी को लगेगा यार नाटक वाली बातें कर रहा है। ये रियलिटी है। मैंने कम से कम 4 से 5 फ़ोन तोड़े होंगे। उस टाइम के जो नोकिया वोकिया के अच्छे खासे, मतलब 15-17 हज़ार वाले फ़ोन आते थे, वो भी तोड़े हैं। मुझे पता है, एक मेरे छोटे भाई का फ़ोन मैंने तोड़ दिया था। सोनी एरिक्सन का था, ब्लैक कलर का। टच स्क्रीन के फ़ोन नए नए शुरू हुए थे आने, मैंने उसने लिया था, वो फ़ोन मैंने तोड़ दिया था दीवार पे मतलब थ्रो करके। ये कोई प्राउड लेने वाली बात नहीं है। मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपना ही इतना बड़ा नुकसान कर लिया बिना कोई वजह। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि जिसके अंदर मुझे ये रिएक्ट करना पड़े या मुझे इस तरह से बिहेव करना पड़े, या कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। पर मेरा ऐसा रिएक्शन हुआ करता था कुछ वक्त तक। फिर धीरे धीरे जब काफ़ी जीवन में ऐसे हादसे हुए, रियलाइजेशन हुआ, मैं थोड़ा ज़्यादा मेडिटेशन की तरफ मुड़ा, ध्यान धारणा और समझ का विकास हुआ, तो ऑटोमेटिक गुस्सा जो है वो गायब होने लगा। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है, गुस्सा वो कहीं ना कहीं समझ का अभाव है और कुछ नहीं है। आम जनरल जो गुस्सा आता है हमको, उसकी बात बता रहा हूँ। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को एक टाइमलाइन या कोई स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी के इर्द गिर्द काम करते हैं, और जब वो टाइमलाइन या वो जोन के अंदर वो काम नहीं बनता है तो हमें गुस्सा आता है। व्हाट्सएवर चीज़ें जब हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है तो हमको गुस्सा आता है। जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई ही छुपी हुई है। बस इतना सा समझना है। तो वो जो गुस्सा जो था, वो गुस्सा नहीं आएगा और अंदर एक ठहराव आएगा, धीरज डेवलप होगी, किसी भी परिस्थिति को सरलता से लेने की आदत बनेगी, किसी भी स्थिति में संयम बनाए रखने की
क्षमता पैदा होगी। तो ये सारी चीज़ें रहते रहते मेरे 32 33 के बाद में ये सब चीज़ें मुझ में परिवर्तन आई। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एंगर इश्यू जो है वो काफ़ी बार हमारी अनुरूप परिस्थितियाँ नहीं होती है, हमारे अनुरूप व्यवहार नहीं होता है, और काफ़ी बार हमको लगता है कि हम नियत से चल रहे या हम अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाला भी सेम पैटर्न बिहेव करे, जो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी फ्रीडम है। तो वो कंडीशन के अंदर आपका संयम टूटता है, आप वो कंडीशन में चले जाते हो कि आपका खुद पे ही काबू नहीं रहता है, शारीरिक मानसिक दोनों तौर पे। तो उसको हम गुस्से का नाम देते हैं, एंगर इश्यू, या आपे से बाहर होना। बहुत सारे उस तरह के टर्म्स ऑफ मतलब वर्ड्स ऑफ टर्म यूज़ करते हैं। पर इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको किस तरह से आप इस एंगर इश्यू के साथ सेटल हो सकते हो, एक ही रास्ता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर आपको लगे कि ये मुझे विचलित कर रहा है, या मेरे अनुरूप ये स्थिति नहीं है, या मुझे जो सुनना था वो बता नहीं रहा है, वो शब्द का चयन सही से नहीं कर रहा है, या अपनी मर्जी के खिलाफ कोई घटना हो रही है, तो उसको साक्षी भाव से देखो, कुछ मत करो, साक्षी भाव से देखो। जो घटित हो रहा है उसको देखो, होने दो। वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, गुस्सा करके आप और बिगाड़ोगे उसको। जो है जैसा है उसको होने दो, देखो, शांति से देखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ आपने गलती की थी, तब जाके ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है, या कौन सा अप्रोच आपने किया था जो गलत निकला कि ये परिस्थिति आके खड़ी हुई है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका नुकसान होता हुआ बच गया, एक आपका मानस बिगड़ने से बच गया, तीसरा जो गलती आपने करी है वो दूसरी बार आप कभी नहीं दोहराओगे, क्योंकि आपके रिएक्ट न करने से जो एक्शन ऑफ फोर्स आपकी तरफ आया था, चाहे शब्दों में चाहे परिस्थिति के रूप में, उसको जवाब ही नहीं मिलता है, तो वो वहीं पे रुक जाएगा। दूसरों पे गुस्सा करना बहुत सरल और आसान है, क्योंकि हमें दूसरों को दोषी ठहराना बहुत अच्छा लगता है, या हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं नेक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्चा हूँ, दुनिया झूठी है, दुनिया गलत है, लोग गलत करते हैं, लोग बेईमान हैं। हम ऐसा हमारे माइंड में ऐसा ही होता है। काफ़ी फैक्टर्स है, मुझसे ज़्यादा तो ये चीज़ एक साइकोलॉजिस्ट मतलब एक साइकाइट्रिस्ट अच्छे से समझा पाएगा, जिनको ज़्यादा साइकोलॉजी की नॉलेज हो। मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, पर मेरे व्यक्तिगत अनुभव जीवन के हैं, उसके आधार पे मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई मैं भी एक टाइम पे इस तरह के गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति हुआ करता था, जिसका खुद के ऊपर संयम नहीं होता था, आपा घुमा देता था, परिस्थिति में ऐसा रिएक्ट करते थे कि झगड़ा हो जाए या कभी कहासुनी हो जाए, या मैंने मोबाइल तोड़े, जो हाथ में आया वो फेंक दिया। तो ये सारी चीज़ें, पर नुकसान अपना ही है, अगले का कुछ नहीं जाता है। ईगो सेटिस्फाइड होता है एक तरह से, बस, और कुछ नहीं होता है इससे। और वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईगो को जितना आप सेटिस्फाई करोगे उतना वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। जितना आप उसको संतोष, उस खुराक है वो,
सेटिस्फैक्शन, ईगो को सेटिस्फैक्शन वो उसकी खुराक है, वो रूप बड़ा लेगा, वो छोटा नहीं होगा। मेरा बिहेवियर ऑफ पैटर्न ज़िंदगी के कुछ ऐसे हालात बने, उससे बदला जब मेरा एक डाउनफॉल आया था। उसके बाद मैं लोगों के साथ सरल, अनकंडीशनली सरल हो गया। मैं मतलब एक टाइम ऐसा था, मैं किसी को आप कह के नहीं बुलाता था, तू तड़क से बात होती थी। और आज मुझे किसी को तू तड़क से बोलने में थोड़ी अंदर से हिचक होती है कि मैं क्यों किसी को ऐसे नीचा दिखाऊं या किसी को अपमानित करूं या किसी की हाजिरी में किसी को छोटा दिखाऊं। मुझे लगता है तू तड़ाक बोलने से किसी को छोटा दिखाने की एक मंशा होती है। दोस्त यार अलग बात है, अगर आपका कोई जिगरी दोस्त है उस या भाई है, वो भी आपकी सेम एज का है, तो आप तू तड़ाक एक दूसरे के साथ कर सकते हो, इट्स ओके। बट अनजान व्यक्ति अगर आपसे उम्र में छोटा भी है तो भी आपको राइट नहीं बनता है कि आप उसको तू तड़ाक से बात करो। या कोई काम के दर्जे में आपसे छोटा है तो आप उससे तू तड़ाक से बात करो। नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पहले करता था। इनफैक्ट मेरे भाई ने मुझे नोट डाउन किया था कि तू यार हर किसी को बोले कुछ भी बोलने वाला आदमी, अभी तू आप बोल रहा है। मैं बोला आप क्या करें, परिवर्तन आ गया। तो एंगर इश्यू ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठहर के सोचो, देखो। हमसे भी ज़्यादा महत्व इस संसार में बहुत कुछ है। हम जितना इम्पोर्टेंट है इस संसार में, उतने ही सारे जीव जंतु, मनुष्य सब इम्पोर्टेंट है, सबकी इक्वल वैल्यू है। तो वो गुस्सा लाना, किसी के ऊपर उतारना, किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी को डोमिनेट करना, ये इन चीज़ों पे जितना आप जल्दी कंट्रोल ले लोगे, जीवन सरल हो जाएगा। अन्यथा विक्षिप्त मस्तिष्क बन जाएगा आपका, विकृतियाँ पैदा शुरू हो जाएगी होना। गुस्सा बेभान अवस्था है, सभान नहीं है। गुस्से में आया हुआ आदमी कुछ भी करता है, और गुस्से के अंदर इंसान अच्छा बुरा तय नहीं कर पाता है। तो गुस्सा करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप लाइफ में एंगर इश्यूज है आपके, सबसे बेस्ट रास्ता इसका यही है, मौन धारण करो, लेट गो करना सीखो और ध्यान करो। ध्यान माने 5, 7, 10 मिनट बैठे आराम से। कुछ वो आध्यात्मिक वाली बात नहीं बता रहा हूँ मैं, शांति से अपने बेडरूम में जहाँ जो कंफर्ट जगह लगे आप बैठ जाओ। पीछे कोई ऐसा नहीं यूं टाइट रख के बैठो, जो पीछे लगे आपको सपोर्ट लेना ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अपने को कोई हिमालय पे जाके साधना नहीं करनी है या किसी को साबित नहीं करना है, किसी का गुरु नहीं बनना है। सिंपल है, बैठ गए, आंख बंद कर लो, शांति से जो सांसें ले रहे हो उसको ऑब्जर्व करो। विचार जो भी दिमाग में आ रहा है या गुस्सा आ रहा है, तो परिस्थिति को खाली देखो, या तो कुछ नहीं देखो, खाली बैठे रहो, खाली बैठे रहो। कोई मुद्रा उद्रा करने की जरूरत नहीं, सिंपल सी, पहले नींद आ जाए सो जाना, बेस्ट फीलिंग है। और ये धीरे 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 आपके एंगर इश्यूज को कंट्रोल कर लेगा। मेरा हुआ है। आज मुझे गुस्सा हुए कितने साल हो गए मुझे नहीं पता है। मैं अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि वो कभी कभी गलत करते तो भी नहीं बोल पाता हूँ। मेरे घर वाले साले मुझे डांटते हैं कि तू कुछ बोलता नहीं है इनको। मेरा लड़का बड़ा 11th स्टैंडर्ड में है, पढ़ाई नहीं करता है, मैं उसको समझाता हूँ, बेटी मानती नहीं है। मतलब बच्चों को वही होता है, खेलने गए, मोबाइल पूरा दिन। तो मुझे घर मम्मी बोलती है तू डांटता नहीं है, मेरी वाइफ बोलती है आप बोलते नहीं हो। मैं नहीं बोल पाता हूँ, क्या गुस्सा करूँ उनके ऊपर। जब उनकी समझ डेवलप होगी वो समझ जाएंगे। मेरे कहने से कोई
परिवर्तन तात्कालिक धोरण पे तो घटित होने वाला है नहीं। तो ये अवस्था है कि गुस्सा बिल्कुल बंद हो गया। हाँ देखो, एक चीज़ है, आपके रिस्पेक्ट सामाजिक तौर पे आपके ऊपर कोई आपदा आती है, कोई गलत इल्ज़ाम लगता है, वो गुस्सा है, वो बहुत ही नॉर्मल है और वो होना चाहिए। उतना तो चाहिए भाई कि आप सेल्फ डिफेंस कर पाओ, उतना गुस्सा तो चाहिए। बिल्कुल 0-0 नहीं होना है। बुद्ध या अपने को भगवान नहीं बन सकता इंसान, वो पॉसिबल नहीं है। पर जो फालतू का एंगर इश्यू है, जो आप, उसके लिए मैंने डिक्टेट कर दिया, वापस वही की वही रिपीट होगी बातें। खैर, ये टॉपिक पे मुझे बात करनी थी, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो जिसको भी हेल्पफुल हो, बढ़िया है। ये मेरा निजी तौर पे अनुभव है, वही मैंने शेयर किया है। और मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता हूँ जो मेरे साथ मेरी जो लाइफ जर्नी में मुझे जो बेनिफिट्स मिले वो आपको भी मिलेंगे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, हर एक का माइंड अलग तरह से काम करता है। पर हाँ, बिना मतलब, बिना वाजिब गुस्सा भी कहीं ना कहीं आप में नासमझी दर्शाता है, और कुछ नहीं, मेरा ऐसा मानना है। जिस आदमी को समझ आ जाती है वो, उसको गुस्सा नहीं आता है जल्दी से। बाकी आप सब खुद समझदार हो। अगर मेरा वीडियो सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।